क्या सीखा था कि क्लासिफिकेशन में एलिमेंट क्लासिफिकेशन में एक वर्ड आई थी जिसको हमने बोला था पीरियोडिसिटी। पता, पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी का एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो जाना। है बच्चा पार्टी, छोड़ दो उसको, पीरियोडिसिटी कहलाता है। किसी रेगुलर इंटरवल पे रिपीट कर जाना, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। किसी कैरेक्टर का रेगुलर इंटरवल पे बार बार आ जाना, रिपीट हो जाना, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। जैसे अर्थ का रोटेशन पीरियोडिक है, हमारा दिन रात होना पीरियोडिक है, ठीक है, हमारा ट्यूशन जाना पीरियोडिक है। हमारे एलिमेंट का कैरेक्टर का भी पीरियोडिक नेचर होना साइंटिस्ट के दिमाग में आ चुका था। लोगों ने क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट में इस बात को समझने लगे थे, इस बातों का अंदाजा था। उस अंदाजा को कुछ लोगों ने बहुत पहले बताया था और उस बेसिस पे लोगों ने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करने की कोशिश किया। जॉन डोबनायर जो था, ये सबसे पहला आदमी था जिन्होंने हमारे मेटल के 3 का ग्रुप बनाया, एलिमेंटों को, और ट्राइड का नाम दिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में ये जो आदमी था, ये जो AEB जो था, सबसे पहले पीरियोडिक रिअकरेंस की प्रॉपर्टी को जस्टिफाई। पीरियोडिक रिअकरेंस मतलब कोई भी प्रॉपर्टी बार बार रिपीट होगी, आएगा कुछ दिनों के बाद। नहीं है जैसे लोग मानते हैं कि बहुत बदमाश, बहुत बदमान, बहुत बदमाश, बहुत बदमाश, और एक समय आएगा क्या, ऐसा बदमाश होते होते एक समय इसके जैसा बदमाश आदमी आएगा, इसके जैसा कुछ कैरेक्टर मैच करने वाला चीजें आएगी। यदि दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक रिअकरेंस। रिअकरेंस मतलब बार बार पैदा हो जाना। नहीं, 50 बार अगर आप किसी बॉल को किसी चीज में डालने की कोशिश करोगे तो हो सकता है एक ऐसी हैबिट हो जाए कि हर एक बार 5 के बाद छठा को तुम क्या कर दो, करेक्ट कर दो। तो इन्होंने कहा कि एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता है, बट प्रॉपर्टी क्या होगी, रिअकर्ड होगी। रिअकर्ड मतलब सेम प्रॉपर्टी वाला आएगा। उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे जॉन अलेक्जेंडर ने लॉ ऑफ क्या दिया, ऑक्टेव। बताइए लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था। इन्होंने कहा कि एलिमेंट को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट में समझा दिया जाए, यानी एटॉमिक वेट सबसे कम वाला, उससे ज्यादा वाला, उससे ज्यादा वाला, उससे ज्यादा वाला, उससे ज्यादा वाला, एक पर्टिकुलर नंबर के बाद, बट इसमें क्या कहा, 8वें नंबर के बाद एलिमेंट जो होगा वो पहले कैरेक्टर के जैसा होगा। इसीलिए लॉ ऑफ क्या बोला गया, ऑक्टेव। ठीक है, और ये लॉ ऑफ ऑक्टेव जो न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ था, वो कहां तक वैलिड था बताओ सही बच्चे, कैल्शियम तक वैलिड था। कैल्शियम के आगे ये लॉ ऑफ ऑक्टेव वैलिड नहीं होता। चलिए भाई, अब इसने देखा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इस तरीके से नॉन एलिमेंट कैल्शियम तक का देखोगे। आज भी आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और पोटेशियम, सोडियम, ये तीनों क्या था, एक ग्रुप में है। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी क्या है, एक ग्रुप में है। बोरेन, एल्युमिनियम, ये भी एक ग्रुप में है। कार्बन और सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, आज भी हमारी पीरियोडिक टेबल में एक साथ। देखो ध्यान, नहीं है, देखो बोरेन और एल्युमिनियम एक साथ है, कार्बन और सिलिकॉन एक साथ, नाइट्रोजन, फास्फोरस एक साथ, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या है, एक साथ में। और किसने दिया था, ये हमारा कौन सा टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो आज हम फॉलो करते हैं। हमारे जो ये जो थे 1865 में भी जो उन्होंने टेबल बना के दिया था, वो ये पीरियोडिक टेबल था। ठीक है, और ये पीरियोडिक टेबल 100% सही था, किसके लिए, कैल्शियम तक सही है। बट इसमें भी जो इन्होंने बोला ना कि 8वां एलिमेंट जो होगा पहले एलिमेंट के बराबर होगा, ये बात गलत था। बाद में पता चला कौन सा, एक आर्यन बेटा ध्यान दे दो, एक गैस आया जिसको हम बोलते थे नोबेल गैस। नोबेल गैस, ये नोबेल गैस जो है ना, इस नोबेल गैस के आने के बाद इस जो लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था ना, इसको सबसे ज्यादा धक्का लगा। ठीक है, तुम्हें पता होगा इस फ्लोरीन के आगे एक और एटॉमिक नंबर है, कौन है बताओ, फ्लोरीन के आगे आज के डेट में फ्लोरीन, नियोन। और यहां पर कौन आ गया बताओ, आर्गन आ गया।
अब बताओ क्या पहला से क्या आठवां एलिमेंट आइडेंटिकल प्रॉपर्टी का है? नहीं है। अब कैमा एलिमेंट हो गया, पहले को से नमा एलिमेंट आठवां प्रॉपर्टी के हो गया। तो लोगों ने जो ऑक्टेव लॉ था, ऑक्टेव लॉ का मतलब क्या हो गया, आठवां एलिमेंट ही पहले प्रॉपर्टी के बराबर होना चाहिए। ये बात कहीं ना कहीं क्या हो गया, गलत हुआ। लोगों ने कहा कि भाई ये बात सही नहीं है। फिर क्या हुआ, एक लोथर मेयर कर्व हुआ। लोथर मेयर कर्व ने बड़ा एक्सटेंसिव स्टडी किया एलिमेंटों के बारे में। क्या क्या निकाला उसका, एटॉमिक वॉल्यूम निकाला, मेल्टिंग पॉइंट निकाला, बॉइलिंग पॉइंट बना। लोथर मेयर में सवाल में ये पूछता है कि लोथर मेयर कर्व जो फिजिकल प्रॉपर्टी, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी किस किस चीजों के बारे में पढ़ाई किया था। एटॉमिक वॉल्यूम निकाला, मेल्टिंग पॉइंट निकाला, बॉइलिंग पॉइंट निकाला, और इसको एटॉमिक वेट के साथ एटॉमिक वॉल्यूम का क्या निकाला, मास के ऊपर इस पे रखा, एटॉमिक वॉल्यूम इस पे रखा और ग्राफ बनाया। तो ग्राफ जब इन्होंने बनाया तो कहा क्या कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाला जो एलिमेंट होगा वो सेम जगह पे होगा। जैसे जो टॉप में है, जैसे पोटेशियम की प्रॉपर्टी किससे मैच करती थी, रुबिडियम से मैच करती थी, और किससे मैच करती है, सोडियम। ऐसा उन्होंने कहा कि जो जिसका लोकेशन है, टिप का लोकेशन है, तो टिप वाले लोकेशन वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी बताओ, सेम होगी। ठीक है। उसी तरीके से बॉटम में है, तो बॉटम में कौन है, ये बोरोन दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है, इन सबों की प्रॉपर्टी जो है, ये एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ये सब की प्रॉपर्टी क्या होगी, मैचेबल प्रॉपर्टी है। यानी बोरेन की प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, एल्युमिनियम से। इसके आगे कार्बन की प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, सिलिकॉन से। यहाँ पर नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, फास्फोरस से। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी किससे करेगा, सल्फर से। नियोन की प्रॉपर्टी किससे करेगा, आर्गन से। यहाँ थोड़ा सा डेविएशन से। क्लोरीन किससे करेगा, क्लोरीन से। नियोन किससे करेगा, आर्गन से। फिर सोडियम किससे करेगा बताओ, पोटेशियम से। इस तरीके से प्रॉपर्टी मैच करेगा। ठीक है, सही है, अच्छा है। परंतु यहाँ भी पीरियोडिक रीअकरेंस की बात हो रही है। देखो यहाँ पर पीरियोडिक रीअकरेंस हो रहा है, ये वाली की प्रॉपर्टी इससे मैच कर रही है, यही तो है पीरियोडिक रीअकरेंस। बट फिक्स नंबर नहीं है, आठवां नहीं, इसके बीच में बहुत सारे एलिमेंट आ सकते हैं। न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ में यह भी कहा गया कि एलिमेंट फिक्स है हमारे अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट की संख्या फिक्स है, इससे ज्यादा 54 शायद कि 36, याद नहीं है हमें ठीक से। डेटा 10th के एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ था कि इतने ही एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, इससे ज्यादा एलिमेंट मिल ही नहीं सकते। बाद में ये बात क्या हुआ, फॉल्स हुआ। ठीक है। और लोथर मेयर के कर्व से भी पीरियोडिक रीअकरेंस और नेट सेल, अगर हम यहां तक की बात करें तो हम एक बात समझ गए हैं कि हमारी जो क्लासिफिकेशन है उसमें एलिमेंट का प्रॉपर्टी रीअकर्ड होगा, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स आएंगे, वो जस्टिफाई होगा। ठीक है, हो गया था। उसके बाद एक हमारे पास था जिसको हम बोलते हैं मेंडलीफ। मेंडलीफ ने 1834 से लेके 1907 के बीच उन्होंने एक फर्स्ट टाइम एक लॉ दिया। लॉ क्या दिया कि कोई भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है किसका, एटॉमिक वेट का। कोई आदमी पूछेगा कि मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ लिखो, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। लिखे हो इसको, थ्योरेटिकल वैल्यू, इसको थ्योरी को लिखे हो, क्या लिखे हो भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन समझ रहे हो, एक ऐसी फंक्शन जो बार बार रिपीट होने वाली फंक्शन है, वो किस पे डिपेंड करेगा बताओ, एटॉमिक वेट पे डिपेंड। किस पे डिपेंड करेगा, एटॉमिक वेट पर। उन्होंने क्या किया, एलिमेंट को अरेंज किया, कैसे, हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम में। यानी एलिमेंट को ऐसे ऐसे सजा लिया, ऐसे ऐसे एलिमेंट, और कहीं कहीं गैप भी छोड़ दिया ताकि भाई यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट अभी नहीं है, बाद में क्या होगा बताओ, इन्वेंट होगा। कहीं कहीं गैप छोड़ दिया, और इस तरीके से उन्होंने एक टेबल बना दिया और कहा कि इस टेबल को, इसको बोलेगा पीरियड। इसको क्या बोलेगा, पीरियड। और इस लाइन को जो वर्टिकल ऐसे वाला जो लाइन बनेगा, इसको कहा गया जाएगा ग्रुप। ग्रुप नहीं बोला था उन्होंने, पीरियड नहीं बोला था उन्होंने, सीरीज बोला। उन्होंने क्या बोला था, सीरीज, और एक को क्या बोला था, ग्रुप। ये हमारा सीरीज था, नॉट पीरियड। ये हमारी सीरीज थी और ये हमारा ग्रुप था। इस तरीके से वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रो में क्या किया, एलिमेंटों को सजा दिया और कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, ऐसे अगर आप जाओगे ऊपर से नीचे जाओगे तो ये आइडेंटिकल प्रॉपर्टी के एलिमेंट, और ऐसे जाओगे तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी के एलिमेंट। यानी इसकी प्रॉपर्टी इससे अलग, इसकी प्रॉपर्टी इससे अलग, इसकी प्रॉपर्टी इससे पीछे वाले से अलग, परंतु इसकी प्रॉपर्टी इससे क्या होगी, मैच। और इस प्रॉपर्टी का एक और एलिमेंट जो अभी नहीं इन्वेंट है,
बाद में इन्वेंट होंगे, उसकी जगह पे इन्होंने क्या कर दिया, खाली जगह। ठीक है, तो क्या किया भाई, मेंडलीफ अरेंज किया एलिमेंट इन हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम ऑफ ए टेबल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। उस समय एटॉमिक नंबर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, सारी कहानी किस पे चलती थी, एटॉमिक वेट पे। ऐसा माना जाता था कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी एटॉमिक वेट पर डिपेंड करती है, मास एटॉमिक नंबर होता नहीं था, तो कहा कि वेट ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है वेट पे। बाद में पता चला कि एटॉमिक नंबर पे डिपेंड, इन सच ए वे दैट एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप। तो कहा कि जो सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट होगा वो सेम वर्टिकल कॉलम। कोई आदमी पूछेगा कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में कौन से सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट हैं, तो आप ये वाले लिख सकते हैं, ये वाला सेम प्रॉपर्टी वाले होते हैं, ये सेम प्रॉपर्टी वाले होते हैं, ये सेम, और ऐसे जब जाएंगे तो क्या होंगे बताओ, डिफरेंट। आज भी ये बात सही है, जो हमारे उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप जो है ना, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, इस ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, ग्रुप बाय प्रॉपर्टी। इन सब में अगर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी आप समझ ली हो तो सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हो। बट यहां भी अभी एक दिक्कत है, हमारी जो प्रॉपर्टी डी वाले इस बीच में हमारी प्रॉपर्टी ऐसे मैच करती है, ऐसे पढ़ा, ऐसे मैच, ऐसे पढ़ाई। जब हम एस ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे हम ऐसे पढ़ेंगे, ऊपर से नीचे आके पढ़ेंगे प्रॉपर्टी, ऊपर से नीचे आके प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। बट डी के बारे में पढ़ेंगे तो लेफ्ट से किधर जाएंगे, राइट जाएंगे। 4D के बारे में पढ़ेंगे तो लेफ्ट से राइट जाएंगे। और ये क्या है बताओ कोई बच्चा, ये क्या है, भूल गया ना तुम लोग, ये हमारा 4F, और ये क्या है बताओ, ये 5F। 4F को लेंथेनाइड और 5F को क्या जाना, एक्टिनाइड्स। ठीक है, ये लेंथेनाइड ग्रुप बोला जाता है और ये एक्टिनाइड्स ग्रुप। ये जो इसकी प्रॉपर्टी हम ऐसे पढ़ें, इसकी प्रॉपर्टी हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम पीरियोडिक टेबल की पढ़ाई करते हैं। बट अगर कोई आदमी पूछेगा कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से प्रॉपर्टी मैच है, तो आप कहोगे वर्टिकल कॉलम में ऐसे जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी के एलिमेंट में एग्जिस्ट है। चलिए भाई, ये मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है उस समय, जिस समय मेंडलीफ ने बनाया। देखो इसमें कुछ वैकेंट जगह भी देख रहे हो, मेंडलीफ ने बोल्डली कहा कि इस जगह पर क्या होगा, एलिमेंट इन्वेंट होंगे। भाई इन्वेंट होने के बाद भाई जो आदमी जो कुछ मिले तो क्या होगा बताओ, इस जगह पे बना देना। अब क्या हो गया, यहाँ पर जो चीजें थी, जो चीजें यहाँ थी, इन दोनों से मैच होते हुए होती हुई कोई प्रॉपर्टी, मान लो कि ये काला है, ये भी थोड़ा कम काला है, यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो भी तो काला ही होगा यार। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे पीले कलर का एलिमेंट आ जाएगा, नहीं होगा। तो मैच खोजने में क्या हुआ, सहूलियत मिली। इसका एटॉमिक मास मान लो कि 94 है, इसका मान 103 है, तो भाई इसका मास क्या हो सकता है, ये 140 है और इधर बढ़ रहा है, तो भाई इसका 139 से 140 हुआ तो 150 के आसपास हो सकता है, 140 के आसपास हो सकता है। तो मास नंबर बताने में भी सहूलियत हो रहा था। यानी ये जो बड़े स्मार्ट आदमी थे मेंडलीफ, इन्होंने कहा कि एलिमेंट इन्वेंट करो, अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे एलिमेंट है, और इनके बाद ही एलिमेंट की खोज होनी शुरू हुई। और एलिमेंट आज के डेट में कितना एलिमेंट हमारे पास है, न्यूलैंड ने कहा था कि एलिमेंट हमारा 54 है, शायद याद आ गया, 54 से ज्यादा एलिमेंट नहीं है हमारे अर्थ क्रस्ट में। ये बात तो कहीं ना कहीं गलत है भाई आज के डेट के लिए। बट मेंडलीफ की ये बात इसीलिए स्वीकार किया लोगों ने कि उन्होंने क्या कहा कि एलिमेंट का पीरियोडिक रीअकरेंस वाली प्रॉपर्टी इन्होंने जस्टिफाई कर दी। कुछ वैकेंट जगह छोड़ करके एलिमेंटों को क्या कहा कि चलो भाई तुम इन्वेंट कर सकते हो एलिमेंट को। ये काफी प्रोडक्टिव क्या हो गया, इनका प्रोडक्शन हो गया। उसके बाद इसके कुछ डिमेरिट्स कर लो या मेरिट्स कर लो, यहाँ पर दो बातें लिखी हुई। उन्होंने वैकेंट जगह खोला, he left the gap under aluminum and gap under silicon and called these element एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। कहा कि ये जो कुछ गैप छोड़े थे किसके किसके नीचे, एक हमारा किसके नीचे छोड़े थे बताओ, एल्यूमिनियम के नीचे और एक सिलिकॉन के नीचे, और उसका नाम अपने मन से रख दिया एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन करके। एलिमेंट बनेंगे बाद में, जब खुजे और जब मिल जाए तो उस जगह पे उसके जगह पे क्या कर देना, पुट कर देना। मेंडलीफ प्रेडिक्ट ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ गैलियम और जर्मेनियम बट ऑल्सो सम ऑफ देयर जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी। ये इस दो एलिमेंट जो बाद में इन्वेंट हुआ उसके बारे में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी इन्वेंट होने के पहले बता दिए, ठीक है ना। कैसे भाई, क्योंकि वो तो किस ग्रुप का था, सिलिकॉन के ग्रुप का कौन था बताओ, जर्मेनियम था
एल्यूमिनियम के ग्रुप का कौन था बताओ? गैलियम था। तो जो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी होगी वही तो गैलियम की भी प्रॉपर्टी होगी भाई, क्योंकि आइडेंटिकल प्रॉपर्टी वाले सेम वर्टिकल कॉलम में होते थे। उसी तरीके सिलिकॉन की प्रॉपर्टी होगी वो जर्मेनियम की प्रॉपर्टी होगी। तो ये मेंडलीफ की ये डिमेरिट्स या मेरिट्स दोनों का। इसके बाद क्या हो गया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कहां तक लिख लिया सही बच्चा पाटी? ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया। ये टेबल नहीं बनाना, ये लिख लिया, लिख लीजिए ये। फिर इसको मूव करके आप यहां चले जाइए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इतना लिख के फिर बताओ। 8 बज गए क्या? नहीं बचे हैं अभी? हैं? 8 कहाँ?